नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मैजिक ईडन वॉलेट, जिसे एमी कहा जाता है, लीडिंग नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेसेस इकोसिस्टम में सबसे नया एडिशन है। NFT मार्केटप्लेस ने एक मल्टी चेन सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट लॉन्च किया है जो सोलाना, बिटकॉइन, पॉलीगॉन और इथेरियम सहित 4 ब्लॉकचेन के साथ कंपैटिबल है। एक्स पर पिछली पोस्ट के अनुसार भले ही मैजिक ईडन वॉलेट NFT मार्केटप्लेस यूजर्स और क्रॉस चेन कलेक्टर्स के लिए बनाया गया था, वर्तमान में लॉन्च किया गया बीटा वर्जन केवल अर्ली टेस्टर्स के लिए स्मॉल ग्रुप के लिए उपलब्ध है। विशेष रूप से वॉलेट का बीटा वर्जन पहले नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। उस समय इंटरेस्टेड टेस्टर्स को स्लॉट सुरक्षित करने के लिए वेटिंग लिस्ट में शामिल होने की सलाह दी गई थी। इसमें एक्सटेंशन डाउनलोड करना और एक ईमेल एड्रेस जोड़ना भी शामिल था। मैजिक ईडन वॉलेट एक्सोडस के कोलैबोरेशन से विकसित किया गया था। इसका सेल्फ कस्टोडियल नेचर ये सुनिश्चित करता है कि यूजर अपने डिजिटल एसेट्स पर कंट्रोल बनाए रखें। साथ ही कस्टमर्स को अधिक यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिसमें इंस्टेंट क्रॉस चेन स्वैप्स, NFT पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वॉलेट से सीधे NFTs की ट्रेडिंग शामिल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इम्यूटेबल NFT मार्केटप्लेस का नेटिव टोकन है जो ETH के लिए एक लेयर 2 स्केलिंग सोल्यूशन है। प्रोटोकॉल ने गेम स्टूडियो और पार्टनर्स के लिए अर्ली एक्सेस के साथ अपने ZK EVM मिनट का अनावरण किया। ZK EVM मिनट का उपयोग करके डेवलपर्स गेम को स्केल करने में सक्षम होंगे। गेमर्स के लिए गैस फ्री इंटरैक्शन की पेशकश करेंगे, जिससे उन्हें लागत कम रखने और इथेरियम के सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फीचर्स का आनंद लेने में मदद मिलेगी। एक्स पर एक ऑफिशियल ट्वीट में इम्यूटेबल एक्स ने गेमिंग स्टूडियो और पार्टनर्स के लिए ZK EVM के मिनट एक्सेस की पेशकश की। NFT मार्केटप्लेस का ZK EVM लॉन्च महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोटोकॉल जो NFT और गेम के ट्रेडिंग और क्रिएशन के लिए डिजाइन किया गया है, अब कई एडिशनल फीचर्स प्रदान करेगा जो इसके इकोसिस्टम को आकर्षक बनाती है। गेमर्स के लिए गैस फ्री एक्सपीरियंस उनमें से एक फीचर है। ZK EVM में उपयोग की जाने वाली जीरो नॉलेज प्रूफ टेक्नोलॉजी यूजर्स के एक्सपीरियंस को धीमा किए बिना ट्रांजैक्शन के प्रोसेसिंग के लिए लो फीस और हाई स्पीड प्रदान करेगी। इसीलिए लेयर 2 प्रोटोकॉल अधिक गेमर्स, डेवलपर्स और स्टूडियो को इम्यूटेबल एक्स के साथ पार्टनरशिप करने और ZK EVM मिनट पर बिल्ड करने के लिए आकर्षित करने के लिए तैयार हो रहा है। प्रोटोकॉल ने इथेरियम के सबसे बड़े स्केलिंग सॉल्यूशन पॉलीगॉन का उपयोग करके अपने मिनट पर नई फंक्शनैलिटीज को संचालित किया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। फैशन ब्रांड मैंगो एक नई पहल के साथ मेटावर्स में प्रवेश करके अपनी डिजिटल इनोवेशन स्ट्रैटेजी को बढ़ा रहा है। कंपनी रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म के भीतर मेडिटरेनियन आइलैंड पर स्थित एक रियलिस्टिक शॉपिंग सेंटर आउटफिट शॉपिंग मॉल के भीतर एक वर्चुअल स्टोर लॉन्च करने के लिए तैयार है। वर्चुअल स्टोर मैंगो की न्यू मेड डिजाइन कॉन्सेप्ट के अनुरूप मेडिटरेनियन एस्थेटिक को अलाइन करेगा, जिसे ब्रांड की नई भावना को व्यक्त करने के लिए इसके फिजिकल स्टोर में पेश किया जा रहा है। वर्चुअल स्टोर पर आने वाले विजिटर्स को अपने अवतारों के लिए मैंगो टीन डिजिटल अपैरल और एक्सेसरीज तलाशने का अवसर मिलेगा, जिन्हें रोब्लॉक्स मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीदा जा सकता है। इसके साथ साथ मैंगो ने प्लेटफॉर्म पर आयोजित स्पेशल इवेंट के दौरान मेटावर्स के लिए एक्सक्लूसिव वर्चुअल डिजाइन्स का अनावरण करने की योजना बनाई है। ये स्ट्रैटेजिक मूव मैंगो को गुची, लेकॉस्ट और एडिडास जैसे अन्य फैशन ब्रांड्स के साथ रखता है, जिन्होंने यंग ऑडियंसेस को शामिल करने और रेवेन्यू स्ट्रीम्स में विविधता लाने के लक्ष्य के साथ मेटावर्स में प्रवेश किया है। फैशन इंडस्ट्री तेजी से Web3 टेक्नोलॉजीज को अपना रही है और कस्टमर एंगेजमेंट और पॉपुलैरिटी के मामले में सफलता भी हासिल कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ETF ट्रेडिंग शुरू होने के बाद से ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट से एग्जिट्स अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को $192 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन रिडीम किए गए। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी बिटकॉइन खरीदने में लगातार बने हुए हैं। उन्होंने $198 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन खरीदे और $254 मिलियन के नेट इनफ्लो देखने के लिए $208 मिलियन खरीदे। दोनों ने प्रतिदिन $100 मिलियन से $200 मिलियन का डेली इनफ्लो होता है। बिटवाइज बिटकॉइन स्पॉट ETF और आर्क लगभग $20 मिलियन प्रतिदिन के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर है। GBTC 2021 के बाद से आउटफ्लो में दैनिक गिरावट के पथ पर है। अमेरिका में एकमात्र स्टॉक ट्रेडेड बिटकॉइन ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थिति के कारण स्पॉट कीमत पर 50% प्रीमियम है। ओवर टू यू रोशनी। बैंक ऑफ जापान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर चर्चा के लिए देश की सरकार के साथ अपनी पहली ऑफिशियल मीटिंग की, जैसे कि लोकल टीवी चैनल NHK ने 26 जनवरी को रिपोर्ट किया था। सरकार और बैंक ऑफ जापान 2024 के स्प्रिंग में डिजिटल येन जारी करने से संबंधित कानूनी मुद्दों को हल करने पर सहमत हुए।
हालांकि न तो बैंक ऑफ जापान और न ही सरकार ने डिजिटल येन के लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि की है। कोई भी निर्णय 2026 से पहले राष्ट्रीय चर्चा के बाद लिया जाएगा। दिसंबर 2023 में बैंक ऑफ जापान ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक्सपर्ट पैनल की एक रिपोर्ट देखी, जिसमें बिना किसी देरी के डिजिटल येन जारी करने की सिफारिश की गई थी। एक्सपर्ट ने निर्णय लिया कि जापानीज सीबीडीसी को कैश के साथ सह-अस्तित्व में रहना चाहिए और बैंक ऑफ जापान को संभावित पर्सनल डेटा स्टोरेज को मिनिमम तक लिमिट करना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।